Hello friends, welcome to our channel Lawsified. Today we'll be dealing with the part 2 of landmark cases on Hindu law. Last video में we saw the cases pertaining to Hindu Marriage Act from section 1 to 17 जिसमें basically cases थे रजिस्ट्रेशन के, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के, बाइगमी का और लेजिटिमेशन ऑफ चिल्ड्रन का। आज के इस पार्ट में वील बी डीलिंग with the cases from Hindu Marriage Act beyond section 17 and we'll also be looking at important cases of Hindu Adoption and Maintenance Act beginning with the same. The first case we have is of section 24 जो कि डील करता है सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट जो कि डील करता है इंटरिम मेंटेनेंस से। तो मनीषा जैन वर्सेस आकांक्षा जैन में द कोर्ट हेल्ड कि इन अराइविंग एट द क्वांटम ऑफ इंटरिम मेंटेनेंस हम ये देखेंगे कि दोनों स्पाउसेस की यानी पेटिशनर की और रिस्पोंडेंट की इनकम क्या है। मतलब ये कि कोई भी फिक्स्ड अमाउंट किसी भी केस में मेंटेनेंस का नहीं दिया जा सकता। इट विल डिपेंड अपॉन कि दोनों की इनकम क्या है और कैसा उन पार्टीज़ का स्टेटस है, कैसा उन पार्टीज़ का लिविंग है। मूविंग अहेड वी हैव आवर केस डीलिंग विद सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, कल्याण देव चौधरी वर्सेस रीटा दे चौधरी। इस केस में भी वही बात कही गई कि मेंटेनेंस हमेशा डिपेंडेंट होता है ऑन फैक्चुअल सिचुएशन ऑफ केस। दैट मीन्स कि हम ना तो कोई मिनिमम अमाउंट ना ही कोई मैक्सिमम अमाउंट फिक्स कर सकते हैं मेंटेनेंस का। इट विल डिपेंड फ्रॉम पार्टी टू पार्टी। उस पार्टी का सोशल स्टेटस कैसा है, उस पार्टी की इनकम कैसी है और कई सारे फैक्टर्स को देखकर हम ना सिर्फ इंटरिम मेंटेनेंस बल्कि एलिमनी भी डिसाइड करते हैं। मूविंग अहेड विद सेक्शन 26 जो कि बात करता है कस्टडी की। तो स्नेहलता वर्सेस महेंद्र के केस में हमने देखा कि कस्टडी ऑफ माइनर के केसेस में कोर्ट को टेक्निकलिटीज़ ऑफ प्लीडिंग पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, उसको एप्लीकेशन के सब्सटेंस पे ध्यान देना चाहिए। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि कस्टडी के मैटर्स में कोर्ट लुक्स इनटू द ग्रेटर वेलफेयर ऑफ द माइनर, कि माइनर के हित में क्या चीज़ है उस पर ध्यान देगा, ना कि सिर्फ प्लीडिंग में टेक्निकलिटी कहाँ पे सही है कहाँ पे गलत है, इन सब मैटर्स पे ध्यान ना देकर एप्लीकेशन के सब्सटेंस पर ध्यान देगा और ऐसा फैसला लेगा जो कि इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द माइनर। मूविंग अहेड वी हैव केसेस फ्रॉम हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। इसमें सबसे पहला केस है घीसल लाल वर्सेस I'm sorry about this glitch. Gisal Lal versus Dhapu Bai by legal representatives and others. ये डील करता है सेक्शन 7 को जो कि बात करता है कैपेसिटी ऑफ अ हिंदू मेल टू टेक इन अडॉप्शन। तो अब एक हिंदू मेल जब अडॉप्शन में कोई बच्चा ले रहा होगा तो उसको अपनी वाइफ की कंसेंट लेनी ज़रूरी है। हमारा जो ये केस है घीसल लाल वर्सेस ढापू बाई का, इस केस में उस कंसेंट की ही बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि ये जो कंसेंट ऑफ वाइफ है जो कि प्रोवाइजो टू सेक्शन 7 में गिवन है, ये या तो राइटिंग में होनी चाहिए या तो किसी अफर्मेटिव एक्ट से दिखनी चाहिए। ये कंसेंट इन्फर नहीं की जा सकती सिर्फ प्रेजेंस से या सिर्फ साइलेंस से या लैक ऑफ प्रोटेस्ट से। ये कंसेंट को थोड़ा एक्सप्रेस होना पड़ेगा। द नेक्स्ट केस एट हैंड डील्स विद सेक्शन 8। अब सेक्शन 8 किसकी बात करता है? सेक्शन 7 हिंदू मेल की कैपेसिटी की बात करता है अडॉप्शन की, तो सेक्शन 8 हिंदू फीमेल की बात करता है। तो विजय लक्ष्मा वर्सेस बीटी शंकर में कोर्ट ने कहा कि एक हिंदू अनमैरिड वुमन को, विडो को या डाइवोर्सी को अगर अडॉप्ट करना है तो उसे किसी को विडो की ज़रूरत नहीं है, परमिशन की, कंसेंट की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो औरत है जो अनमैरिड है या सिंगल है, ये अपनी ओन कैपेसिटी में एक बच्चे को अडॉप्शन में ले रही है, सो उसे किसी की कंसेंट की ज़रूरत नहीं है। मूविंग अहेड वी हैव द केस ऑफ सेक्शन 11। अब सेक्शन 11 बात करता है सेरेमनी की। तो पहले के केसेस में अडॉप्शन के लिए दत्ता होमन नाम की सेरेमनी होती थी, पर लक्ष्मण सिंह कोठारी वर्सेस श्रीमती रूप कुमार में कोर्ट ने कैटेगोरिकली कहा कि सेक्शन 11 क्लॉज 6 को देख के हम ये समझ सकते हैं कि सिर्फ एक ही तरीके के काम की ज़रूरत है अडॉप्शन के लिए, और वो काम है एक्चुअल गिविंग एंड टेकिंग ऑफ द चाइल्ड इन अडॉप्शन। और ये कौन करेगा? वो जो कि चाइल्ड को अडॉप्शन में ले रहा है और वो जो कि चाइल्ड को अडॉप्शन में दे रहा है। मूविंग अहेड सेक्शन 12 डील करता है इफेक्ट ऑफ अडॉप्शन पर।
तो केसरबाई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेटिंग बैक मतलब इस डॉक्ट्रिन को डिस्पेंस किया। इसका मतलब ये है कि एक अडॉप्टेड बच्चे के अपनी पुरानी फैमिली से, नेचुरल फैमिली से हर टाई कट हो जाएगा एंड इट विल बी डीम्ड टू बी द चाइल्ड ऑफ द अडॉप्टर फॉर ऑल पर्पसेस। मैरिज के केसेस में ये टाई तभी भी रखा जाता है। वी विल बी सीइंग दिस इन द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 12। आगे सेक्शन 16 एक प्रिजम्पशन रेज करता है एंड द केसेस ऑफ जय सिंह वर्सेस शकुंतला। इसमें सेक्शन 16 में एक स्टैट्यूटरी प्रिजम्पशन है कि अगर हम एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट देख रहे हैं पर्टेनिंग टू अडॉप्शन, तो हम ये प्रिज्यूम करेंगे कि ये अडॉप्शन हैज़ बीन मेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। मूविंग अहेड वी हैव अ केस ऑफ सेक्शन 18। अब इसमें मेंटेनेंस की बात की गई है कि वाइफ मेंटेनेंस को इंटाइटल्ड है। तो जो यहाँ पे वर्ड है हिंदू वाइफ, ये सिर्फ एक वैलिड मैरिज की वाइफ नहीं है, ये एक वॉइड या वॉइडेबल मैरिज की भी वाइफ है। क्यों? क्योंकि इस वाइफ को भी मेंटेनेंस के बेनिफिट्स चाहिए। तो ये जो वर्ड वाइफ है, दिस विल नॉट बी डीम्ड टू बी द वाइफ ऑफ ओनली अ वैलिड मैरिज। मूविंग अहेड सेक्शन 19। सेक्शन 19 में ये बात इस केस में कही गई मास्टर दलजीत सिंह वर्सेस एस दारा सिंह में कि फादर इन लॉ अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं कर रहे हैं तो उनका कोई ऑब्लिगेशन नहीं बनता अपनी डॉटर इन लॉ को मेंटेन करने का। मतलब अगर किसी फादर इन लॉ ने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इनहेरिट की है और विडोड डॉटर इन लॉ को कोई और मेंटेनेंस का रास्ता नहीं है, तो उन्हें ही इज ऑब्लिगेटेड टू मेंटेन हिज विडोड डॉटर इन लॉ। Moving ahead, we have section 21 and 22 पर केस रामाबाई वर्सेस मीराबाई। सेक्शन 21 हमारा लिस्ट ऑफ डिपेंडेंट्स देता है और सेक्शन 22 बोलता है कि इन्हें मेंटेन करना है। तो रामाबाई वर्सेस मीराबाई में कहा कि ये जो सेक्शंस हैं ये आगे प्री एग्जिस्टिंग मेंटेनेंस होल्डर्स पर कोई ब्रिज नहीं बना रहे हैं और ये प्रोस्पेक्टिव है और सिर्फ उन्हीं केसेस में अप्लाई होंगे जहाँ पे डेथ टेक्स प्लेस आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। सेक्शन 25 में हम देखते हैं कि मेंटेनेंस को ऑल्टर किया जा सकता है एज पर सर्कमस्टांसेस। तो इस सीता रत्नम वर्सेस शेषम्मा केस में भी कोर्ट ने कहा कि अगर मेंटेनेंस एडजुडिकेट किया गया है एंड कोर्ट हैज़ फिक्स्ड द क्वांटम और रेट ऑफ मेंटेनेंस, इट मे बी ऑल्टर्ड और चेंज्ड बाय द कोर्ट। अगर मेंटेनेंस विल से भी फिक्स किया गया है तो भी इट कैन बी चेंज्ड एंड ऑल्टर्ड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वील बी सीइंग other cases in the next part of the landmark cases of Hindu law. Thank you for watching. Please like, share and subscribe if you actually like the content. Thank you.